Not everyone. Up to now we have talked about the pollination process. हम कहाँ थे? हमने pollination process के बारे में जाना कि किन किन एजेंट्स के द्वारा pollination होता है, pollination के टाइप्स होते हैं, इसके बारे में जाना. Now we are going to talk about the outbreeding devices. Here is your topic. Outbreeding devices. Outbreeding devices होता क्या है? अब if you are going to talk about outbreeding devices, you must know we are going to start with the ऑर्थोगैमी. हमने ऑर्थोगैमी में क्या पढ़ा था? ऑर्थोगैमी इज द डेट पॉलिनेशन मींस द पॉइंटर ऑफ पॉलिनेशन ऑफ सेम फ्लावर प्लांट्स ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. एक ही फ्लावर में उसी का एंथर डेंसेस होके उसी उसके पॉलिनेशन उसी फ्लावर के उसी स्टिग्मा पे लैंड कर जाते हैं. अगर ऑर्थोगैमी में ये कंडीशंस होती रही तो इससे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हम कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन. If the same pollen of the flower going to land on the same and going to fuse with the same ovule of the flower, same flower, उसी फ्लावर पे एंथर का उसी फ्लावर का एंथर भी हो, उसी फ्लावर का वो ओव्यूल भी हो, फ्यूजन हो जाए, तो उनसे इस कंडीशन से प्लांट्स में इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन आ सकती है. देन व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? Continued self-pollination results in inbreeding depression. Flowering plants may have developed many devices to discuss. Sorry, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता क्या है? जब हम बात करते हैं प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन अगर बहुत बार लगातार होने लगेगा तो उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आती है. मीन्स दे लूज, वो अपनी ब्रीडिंग की कैपेसिटी को लूज करने लगते हैं. इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन में कुछ कंडीशंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो अपनी ब्रीडिंग की कैपेसिटी को लूज करने लगेंगे, वो अपने क्वालिटीज और कुछ जीन्स को लूज करने लगेंगे, जिससे कंप्लीटली फ्लावर पे बहुत ही बुरा असर पड़ेगा. इनब्रीडिंग डिप्रेशन की वजह से फ्लावर को बहुत ही बुरा असर पड़ेगा. वो अपनी कैपेबिलिटी, अपनी स्ट्रेंथ और उनकी जो खासियत होती है उसको वो लूज कर देंगे. तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को कंपेंसेट करने के लिए, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकने के लिए प्लांट्स इवॉल्व मेनी टेक्निक्स. प्लांट्स खुद में ही बहुत सारे टेक्निक्स को इवॉल्व कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द क्रॉस पॉलिनेशन इज मेड द फर्स्ट फॉर कंट्रोलिंग द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. क्रॉस पॉलिनेशन एक पॉइंट हो सकता है जिसके थ्रू इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट प्लांट्स, सम प्लांट्स में अगर जो ऑटोगैमस प्लांट्स होते हैं, ऑटोगैमिक परफॉर्म होती है, उनमें कुछ प्लांट्स में कभी में एंथर बहुत बड़े होते हैं, किसी में स्टिग्मा बहुत छोटा होता है या वाइस वर्सा, इसका उल्टा कंडीशन होगा ताकि वो ऑटोगैमी से प्रिवेंट हो सकें. किसी फ्लावर्स में एंथर बहुत बड़े होते हैं और किसी में स्टिग्मा बहुत छोटा होता है. इससे क्या होगा, जब एंथर फटेगा तो बहुत कम चांसेस है कि वो स्टिग्मा पे आके लैंड करे या और कहीं लैंड करेगा. ये एक कंडीशन होता है. प्लांट्स हैव इवॉल्वड आल्सो ए टेक्निक फॉर द receptiveness. Sometimes we have seen that either the pollen is released before the stigma become receptive or stigma becomes receptive much before the release of pollen. कभी क्या होता है, पॉलन के रिलीज होने से पहले स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा. जब पॉलन रिलीज ही नहीं होगा, स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो कोई और पॉलन आके उस पर जर्मिनेट कर जाएगा और वो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कर ले जाएगा. बट अगर पॉलन कभी क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है कि पॉलन ग्रेन्स बहुत जल्दी रिलीज हो जाते हैं और स्टिग्मा रिसेप्टिव हुआ ही नहीं रहता है. तो पॉलन ग्रेन्स रिलीज तो हो गए, लेकिन अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ है तो उस पर आके अगर लैंड भी करते हैं तो वो उस पर जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे, वो आगे की प्रोसेस को अपने नहीं कर पाएंगे. द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी. This is genetic mechanism and that prevents self-pollination from the same flower or the other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. ये जो उसके बाद जो डिवाइस यूज होती है फ्लावर्स द्वारा, उसे
कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, जो प्रिवेंट्स करता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन। अगर मान लो वो टेक्निक है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, अगर पॉलन ग्रेन लैंड कर गया स्टिग्मा पे तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो जो पिस्टिल होता है वो उसका जर्मिनेशन को रोक देता है, पॉलन ग्रेन की जर्मिनेशन को रोक देता है, जिससे वो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी अपने आप को खुद से ही बचा लेता है। द एंगर डिवाइस इज so another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower। यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर प्रोड्यूस होंगे तो इससे भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम बचा सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो जाहिर सी बात है वो पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर से ही आके उस पर लैंड करेगा, तो इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन की कंडीशन को हम रोक सकते हैं। along with that इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट द जिटनोगैमी। ये तो जो डिफरेंट फ्लावर्स पे होंगे ये तो ऑटोगैमी को रोक लेगा, बट इट इज अनेबल टू स्टॉप द जिटनोगैमी प्रोसेस। इन सेवरल स्पीसीज सजेस्ट पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल डायोसिस। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी। और अगर हम बात करें कुछ में होते हैं कि फीमेल फ्लावर का अलग प्लांट होता है, मेल फ्लावर का अलग प्लांट होता है, मतलब मेल और फीमेल प्लांट ही अलग होते हैं। तो इनमें जैसे एग्जाम्पल हो गया पपाया, पपाया में क्या होता है मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। तो ये कंडीशन जो होगी इसमें ये पूरी तरह से अलग हो जाएगी, ये इसमें न ऑटोगैमी हो पाएगी न जिटनोगैमी हो पाएगी। इसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ जीनोगैमी पॉसिबल होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन इंसेंस टू अबाउट द जेनेटिक डिफरेंट, जिससे जेनेटिक डिफरेंट आएगा, एक फीमेल फ्लावर पे दूसरे कहीं और से आके मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा पे लैंड करके जर्मिनेट करेगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द pollen pistil interaction। It's our next topic in this chapter, pollen pistil interaction। Pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen, compatible pollen of same species as on stigma। कभी कभी होता है ना कि अगर ये मान लो अगर स्टिग्मा है, अगर पॉलिनेशन हुआ तो जरूरी है क्या कि पॉलिनेशन राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन का हो। पॉलन ग्रेन कभी कभी दूसरे फ्लावर्स, मान लो कोई जैसे अगर कोई हिबिस्कस का प्लांट हो उसके स्टिग्मा में कोई जरूरी है कि स्टिग्मा हिबिस्कस का ही पॉलन ग्रेन आके लैंड करे, रोज का पॉलन ग्रेन भी आके लैंड कर सकता है। इवन ऑन अदर प्लांट्स के भी पॉलन ग्रेन आके किसी भी स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं, बट ये राइट टाइप के नहीं होते हैं। दिस पॉलन ग्रेन इज नॉट ऑफ राइट टाइप, वो उसी सही तरह के पॉलन ग्रेन नहीं होते हैं। इसी वजह से जो पिस्टिल होता है इट इज एबल टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। पिस्टिल के पास ये पावर होती है कि वो राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन को चूज कर सके, और जो अनराइट, जो इनकॉम्पेटिबल, जो फॉल्स, जो राइट टाइप के पॉलन ग्रेन्स नहीं होते हैं उन्हें वो रॉन्ग टाइप के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पे अगर लैंड भी करते हैं तो वो पिस्टिल जो है उनका जर्मिनेशन को ब्लॉक कर देता है, उन्हें पहचान लेता है whether it is right type or wrong type। If it is of right type, pistil accepts the pollen and promotes post-fertilization event that leads to fertilization। If the pollen is of wrong type, the pistil rejects the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth on the style। अगर जो पॉलन ग्रेन राइट टाइप का होता है, पिस्टिल के पास एक पावर होती है, वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो पहचान सकता है कौन सा पॉलन ग्रेन राइट टाइप है, कौन सा ऑफ रॉन्ग टाइप है। अगर पिस्टिल के ऊपर जो स्टिग्मा के ऊपर लैंड हुआ पॉलन ग्रेन राइट टाइप का है, तब तो वो क्या करेगा, तब तो उसकी जर्मिनेशन को सपोर्ट करेगा, पॉलन जर्मिनेट होंगे, पॉलन ट्यूब का रिलीजमेंट होगा और वो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को ऑकर करेगा। बट अगर वो रॉन्ग टाइप का हुआ तो पिस्टिल उनके जर्मिनेशन को रोक देता है। दे आर नॉट एबल टू जर्मिनेट ऑन दैट स्टिग्मा बिकॉज दे आर ऑफ रॉन्ग टाइप। दिस रिजल्ट्स इन द ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil।
हमें ये कैसे पता चलता है, उनके बीच एक कॉन्टिन्यूस डायलॉग का फॉर्मेशन होता रहता है कि वो कैसे पिस्टिल्स को पता चल जाता है कि वो राइट टाइप के हैं कि नहीं हैं, पॉलन ग्रेन्स जो लैंड किए वो राइट टाइप के हैं कि नहीं है। दिस डायलॉग इज मेडिटेटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पॉलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। और ये कैसे पता चलता है, ये जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं पॉलेंस के, वो पिस्टिल रिकॉग्नाइज करके तब उन्हें राइट टाइप या रॉन्ग टाइप का डिसीजन लेता है। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen pistil components and the interaction leading to the recognition followed by the acceptance or rejection. As mentioned earlier, following compatible pollination, the pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. The contents of the pollen grain move. Now, after the pistil pollination interaction, that pistil has able to recognize the right type of pollen grain. जब pistil able होता है रिकॉग्नाइज करने की, कि जब वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हाँ ये राइट टाइप ऑफ pollen grain, अब इसको जाने दिया जाए, इसका जनरेशन प्रोसेस हो, तो उसके बाद क्या होता है, that pollen grain germinates। तो वो pollen grain generate करके pollen tube का फॉर्मेशन करता है, pollen tube का फॉर्मेशन करता है which bears the मेल गैमेट। कभी कभी जो हमने देखा था ना, कभी कभी क्या होता है वेजिटेटिव फेज में, कभी कभी 2 सेल स्टेज से मेल गैमेट्स रिलीज, पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। जो 2 सेल स्टेज पे रिलीज हुए पॉलन ग्रेन्स रहते हैं, जब उनका पॉलन ट्यूब का जनरेशन होता रहता है, तभी वो जनरेटिव से उनका डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेता है। बट when pollen is released at 3 celled stage, जब वो 3 celled stage पे रिलीज होते हैं, मतलब 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है, तो उनका जो वो होता है, उनका पॉलन ट्यूब मेल गैमेट्स को बियर करके कहाँ से इंटर करता है, वो इंटर करता है इन द एग एम्ब्रियो, एग एपरेटस में वो एंट्री करता है विद द हेल्प ऑफ सिनर्जी, थ्रू सिनर्जीज विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म apparatus बाय द माइक्रोपिलर एंड। माइक्रोपिलर एंड से होते हुए वो पोलन ट्यूब इंटर करता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपाइल से होके वो एम्ब्रियो में एक सेल में इंटर करता है। एक सेल में अब वो कहां से इंटर करेगा, अब वो तो पहुंच गया, ठीक है, वो पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर ओव्यूल तक तो पहुंच गया, ठीक है। ओव्यूल में क्या होता है, एग होता है, ओव्यूल में जो होता है एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब कहां से होती है, the filiform apparatus present on the micropillar side of the synergid allows the entry of pollen tube which consists of 2 male gametes and 1 vegetative nucleus। जो filiform apparatus present रहता है synergid के पास माइक्रोपिलर एंड पे, वो क्या करता है, वो गाइड करता है filiform apparatus to enter the pollen tube inside the egg। वो एक जो पॉलन ट्यूब होता है वो सिनर्जिस के थ्रू एंटर करके फिलीफॉर्म अपरेटस, जो सिनर्जिस में फिलीफॉर्म अपरेटस रहता है, वहाँ से एंटर करके वो एक सेल के पास जाता है, और एक सेल में पहुँचने के बाद पॉलन ट्यूब रप्चर करके दोनों मेल गैमेट्स को रिलीज कर देता है। तो जो 2 मेल गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट एक सेल के पास चला जाता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, एक सेल के पास जाता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो चला जाता है पोलन न्यूक्लियाई के पास। तो ये पूरी प्रोसेस जो इस डायग्राम के थ्रू हमने देखी है कि पोलन ट्यूब जर्मिनेट करता है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में क्या क्या हमने देखा है कि कैसे पोलन राइट टाइप ऑफ पोलन को चूज करके पोलन जनरेशन होता है, पोलन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब के पास जाता है, पोलन ओव्यूल के पास जाता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद जर्मिनेट करता है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। पोलन ट्यूब क्या बियर करता है, 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस को वो बियर करता है। उसके बाद जब वो पोलन ट्यूब डेवलप करके और माइक्रोपिलर एंड पे जाता है, तो माइक्रोपिलर एंड पे माइक्रोपाइल के थ्रू वो एग में इंटर करता है, ओव्यूल में इंटर करता है। ओव्यूल में इंटर कहाँ से करता है, ओव्यूल में वो सिनर्जिड्स के थ्रू इंटर करता है। सिनर्जिड्स के पास जो फिलीफॉर्म अपरेटस होते हैं वो उसे इंटर करता है, वहाँ से वो सिनर्जिड्स के पास जो फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट होता है वहाँ से वो पोलन ट्यूब
एक ओव्यूल में इंटर करता है और आफ्टर एंटरिंग द पॉलन ट्यूब गेट रप्चर, पॉलन ट्यूब रप्चर हो जाता है, फट जाता है और दोनों मेल गैमेट्स रिलीज हो जाते हैं। एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज कर जाता है और जो दूसरा बचा हुआ मेल गैमेट होता है वो फ्यूज कर जाता है उसके पोलर न्यूक्लियाई के साथ। सो नाउ ये तो पूरा प्रोसेस आता है अंडर द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहाँ तक हमने जो पोलन पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमारा अंडर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। ये पूरा प्रोसेस हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के इवेंट में, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। नाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ऑकर्स इन द ओव्यूल। ओव्यूल में फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, वन मेल गैमेट, टू मेल गैमेट रिलीज होते हैं, पॉलन ट्यूब रप्चर्स हैं, तो जो टू मेल में से वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग सेल एंड फॉर्म्स अ जाइगोट 2m एंड कंप्लीट्स द प्रोसेस ऑफ सिंगेमी। यहाँ जो होता है जाइगोट का फॉर्मेशन सिंगेमी प्रोसेस द्वारा, जो एक मेल गैमेट होता है वो उससे एक सेल से फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है 2m which completes the process of syngamy। इससे सिंगेमी की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है एंड वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, दैट इज PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n का फॉर्मेशन करता है और इस प्रोसेस को, क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं एक साथ, इसीलिए इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ये ट्रिपल फ्यूजन और सिंगेमी एक ही ओव्यूल के अंदर होता है, एक ही ओव्यूल के अंदर परफॉर्म होता है, इसीलिए इन दोनों प्रोसेस एक साथ और एक ही ओव्यूल के अंदर होता है, इसीलिए इस कंप्लीट प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। द सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन ऑकर्स इन द सेम ओव्यूल एट द सेम टाइम, हेंस द फिनोमेना इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। इस फिनोमेना को हम डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। और वहीं जो ये सेंट्रल सेल होता है आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, दैट इज PEC। जो ये सेंट्रल सेल होता है वो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज PEC, which give rise to the endosperm, जो कि एंडोस्पर्म को फॉर्म करता है। आफ्टर डेवलपमेंट वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और वहीं जो जाइगोट होता है 2n, वो आफ्टर दिस फेनोमेना वो जाइगोट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो दैट्स ऑल अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। ये पूरी की पूरी प्रोसेस तो हो गई। प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हमने आज कंप्लीट कर लिया। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद हमने जाना कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है। उसमें दो प्रोसेस होते हैं कि एक डबल फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो यूनिक प्रोसेस होता है फ्लावर्स में ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। और डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है, सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन एक साथ होता है, इसीलिए सिंगेमी से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।